जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज की कक्षा में हम सीखेंगे श्री लघु जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के आगे के सूत्रों का अर्थ और उनका स्वरूप। इस सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री तीर्थंकर अरहंत परमात्मा के 1008 नामों से सौधर्म इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकदाता दृढव्रतः, सर्वलोकातिगः पूज्य सर्वलोकैक सारथी। अर्थात, हे प्रभु, आप तीनों लोकों को एक साथ देख सकते हो, इसीलिए आपको त्रिकालदर्शी कहते हैं। आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों कालों को एक साथ देख सकते हैं। तीनों लोकों के प्रभु होने से आप लोकेश हो। समस्त प्राणियों के रक्षक होने से आप लोकधाता हो। स्वीकृत चरित्र को निश्चल सम्यक्त्व रखने से अथवा पंच महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करने से आप दृढ़ व्रत कहे जाते हो। प्राणियों में भी आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ होने से आप त्रिलोकातिग कहलाते हो। पूजा के योग्य होने से आप पूज्य कहलाते हो। समस्त प्राणियों को, भव्य जनों को मुख्यतः मोक्ष मार्ग का उपदेश देने से सर्वलोकैक सारथी भी कहलाते हो। पुराणः पुरुषः पूर्वः क्रतुः पूर्वाग् विस्तरः, आदिदेवः पुराणाद्य पुरुदेवोऽधिदेवता। अर्थात, सबसे प्राचीन होकर मुक्ति पर्यंत शरीर में विश्राम करने से आप पुराण हो। विश्वात्मा होने से या निराकार होने से अथवा सबसे बड़े होने से अथवा समवसरण की लक्ष्मी के कारण आपको पुरुष कहते हैं। सबसे अग्रिम होने के अथवा सबसे श्रेष्ठ होने से आपको पूर्व भी कहा जाता है। अंग 14 पूर्व का विस्तार का उत्कृष्ट निरूपण करने से आपको कृत पूर्वागा विस्तार भी कहते हैं। सब देवों में मुख्य या प्रथम होने से आपको आदि देव भी कहते हैं। सब पुराणों में प्रथम होने से आपको पुराणाध्य भी कहा जाता है। इत्यादि देवों में मुख्य आराधित होने से अथवा सबके ईश्वर होने से आपको पुरुदेव भी कहते हैं। देवों के देव अथवा देवों के भी अधिष्ठाता देव होने से आपको अधिदेवता, इन नामों से भी आपकी महिमा और स्तुति की जाती है। युग मुख्यो युग ज्येष्ठो युगादि स्थिति देशकः, कल्याण वर्णः कल्याणः, कल्पः कल्याण लक्षणः। अर्थात, हे प्रभु, इस अवसर्पणी काल के मुख्य होने से अथवा इस काल के प्रथम तीर्थंकर होने से आप युग मुख्य हो। इस युग में सबसे बड़े या प्रथम होने से आप युग ज्येष्ठ हो। विदेश क्षेत्र की रचना अवधि ज्ञान से जानकर इस युग के प्रारंभ में कर्म भूमि की रचना करने से अथवा स्थिति का आकलन सामान्य जनों को कराने से आप युगादि स्थिति देशक कहलाते हो। सप्त स्वर्ण के समान शरीर की कांति होने से अथवा पवित्र करने वाले होने से आप कल्याण वर्ण हो। स्वयं मंगल होने से, पवित्र होने से कल्याण हो। सबका कल्याण करने वाली आपकी वाणी, आपका उपदेशक, आपका शासक रहने से आप कल्प कहलाते हो। मंगल स्वरूप होकर आप कल्याण रूप लक्षण धारण करते हैं अथवा आपके सानिध्य में अष्ट मंगल होते हैं, इसीलिए आपको कल्याण लक्षण भी कहते हैं।
कल्याण प्रकृतिर्दीप्ति कल्याणात्मा विकल्मषः विकलंक कलातीत कलिलघ्न कलाधरः। अर्थात आप कल्याण करने के स्वभावी होने से अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपका उपयोग मात्र कल्याण के लिए ही होने से आप कल्याण प्रकृति हो। जिसमें स्वयं प्रकाश हो, आत्मा प्रकाश स्वरूप हो, ऐसी आत्मा के धारक आप चारों ओर कल्याणकारी प्रकाश फैलाते हो, इसीलिए आपको दीप्त कल्याण आत्मा भी कहते हैं। कोई पाप दोष कषाय न होने से आपको विकल्मष भी कहते हैं। कलंक कलुष रहित होने से, विशुद्ध आत्मा होने से आप विकलंक हो। शरीर रहित होने से अथवा सर्व कलाओं के पार होने से आप कलातीत हो। कलिल यानी पाप का नाश करने वाले होने से आप कलिलग्न हो। अनेक कलाओं के धारी आप कलाधर के नाम से भी जाने जाते हो। देव देवो जगन्नाथो जगद्वंधुर जगद्विभु जगद्वितेशी लोकज्ञ सर्वगो जगदग्रजः। अर्थात हे प्रभु, इंद्रादि सब चतुर निकाय के देवों के देव होने से आप देव देव कहे जाते हो। जगत के स्वामी जगन्नाथ कहे जाते हो। जगत के कल्याणकारी होने से आप जगत बंधु हो। समस्त जगत के प्रभु जगद्विभु कहे जाते हो। जगत हित की कामना करने वाले होने से आप जगत हितैषी भी कहलाते हो। तीनों लोकों को जानने से अथवा तीनों लोकों का संपूर्ण ज्ञान धारण करने से आपको लोकज्ञ भी कहते हैं। केवल ज्ञान द्वारा सब जगह में व्याप्त होने से आप सर्वज्ञ कहे जाते हो। समस्त जगत में श्रेष्ठ होने से जगतग्रज, ऐसे अनेक नामों से आपकी स्तुति की जाती है। चराचर गुरुर्गोप्यो गूढ़ात्मा गुणगोचरः सद्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वल ज्वलन सप्रभः। अर्थात समस्त चराचर को ज्ञान उपदेश देने से तथा मार्ग दिखाने से आपको चराचर गुरु कहते हैं। हृदय में स्थापित कर यत्न से जतन करने योग्य होने से आप गोप्य कहे जाते हो। आपकी आत्मा स्वरूप गुण है, अर्थात आपके अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए गुणात्मा कहलाते हो। गुण पदार्थ जैसे जीवादिक को जानने से आप गुण गोचर कहे जाते हो। आप सदा ही नवीन जान पड़ते हो, अर्थात नित्य नए नए गुण प्रकट होते हैं। नई नई पर्याय प्रकट होने से आपको सद्यो जात कहते हैं। प्रकाश स्वरूप होने से अथवा समस्त जनों को आत्मा के बारे में उपदेश देने से अथवा कर्म झड़ी हुई आपकी आत्मा परम शुक्ल प्रकाशमान होने से आपको प्रकाशात्मा कहते हैं। जलती हुई अग्नि के समान दैदीप्यमान होने से आपको ज्वल ज्वलन सप्रभ भी कहते हैं। आदित्य वर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः सुवर्ण वर्णो रुक्माभः सूर्यकोटि समप्रभ। अर्थात हे प्रभु, उदित होते हुए सूर्य के समान आभा होने से आप आदित्य वर्ण हो। सुवर्ण के समान कांति युक्त होने से आप भरमाभ हो। आनंददायक सुंदर कांति होने से आप सुप्रभ हो। स्वर्ण के समान कांति युक्त होने से आप कनक प्रभ हो, इसीलिए सुवर्ण वर्ण भी हो और इसीलिए रुक्माभ भी कहे जाते हो। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा होने से आप सूर्य कोटि समप्रभ भी कहे जाते हो। तपनीय निभ स्तुंगो बालार्काभोह नलप्रभ संध्याभ्रभ भ्रूहेमाभ स्तप्तः चमीकर छद्वी। अर्थात तप्त स्वर्ण के समान होने से आप तपनीय निभ कहलाते हो। ऊंचे शरीरधारी होने से आप तुंग कहे जाते हो। उदय होते हुए सूर्य के समान वर्ण वाले बालाकार्भ कहलाते हो। अग्नि के समान वर्ण होने से आप अनल प्रभ हो। संध्या के समय छाए हुए मेघों से दृष्टि गोचर सूर्य के
स्वर्ण रक्त वर्ण के समान होने से आप संध्याभ्रभू हो। स्वर्ण वर्ण होने से आप हेमाभ हो। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति होने से आपको तप्त चामी कर प्रभ भी कहा जाता है। निस्तप्त कनकच्छायः कनच्चा कांचन सन्निभ्यः हिरण्यवर्ण स्वर्णाभ शांत कुंभ निभ प्रभ। अर्थात हे प्रभु, स्वर्ण के समान उज्जवल और कांति युक्त होने से आप निष्ठ तप्त कनकच्छाय हो तथा कनक कांचन सन्निभ भी कहे जाते हो, और इसी के कारण आप हिरण्य वर्ण भी कहे जाते हो। आपको स्वर्णाभ भी कहते हैं। हे प्रभु, आप शांत कुंभ निभ प्रभ भी के नाम से भी जाने जाते हो। नाभो जात रूपाभ स्तप्त जाम्बुध धुति सुधोत कलधोत श्री प्रदीप्तो हाटक धुति। हे प्रभु, स्वर्ण के समाज उज्जवल होने से आप धूम्नाभ कहलाते हो। आप जात रूपाभ भी कहलाते हो। हे प्रभु, आप तप्त जाम्बू धुति कहलाते हो। तप्त स्वर्ण के मल निकल जाने के बाद निर्मल हुए स्वर्ण जैसे होने से आप सुधोत कल धोत श्री भी कहलाते हो। दैदीप्यमान होने से आप प्रदीप्त हो। हे प्रभु, आपको हाटक धुति भी कहा जाता है। शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरः शमः शत्रुघ्नो प्रतिघो मोघः प्रशास्तः शासितः प्रभु। अर्थात हे प्रभु, शिष्ट अर्थात उत्तम पुरुषों में प्रिय आपका इष्ट होने से आपको शिष्टेष्ट कहते हैं। ऐश्वर्य तथा आरोग्यदायी होने से आपको पुष्टिद कहते हैं। महाबलवान अर्थात अनंत वीर्य होने से आपको पुष्ट कहलाते हो। सबको प्रकट दिखाई देने से, आप सब में विशेष होने से अनंत लोगों में भी आप अलग ही दिखाई देते हैं, इसीलिए आप स्पष्ट हो। आपकी वाणी शुद्ध स्पष्ट आनंददायी होने से आप स्पष्टाक्षर कह जाते हो। समर्थ होने से अथवा धीर होने से अथवा क्षमाशील होने से आप क्षम हो। कर्म शत्रु के नाश शत्रुघ्न हो। क्रोध रहित क्षमावान रहने से आप अप्रतिम हो। सकल मार्ग के दर्शक होने से आप अमोघ हो। सन्मार्ग दर्शक होने से अथवा प्रशस्त शासन का उपदेश देने से आप प्रशांता हो। समस्त जनों के संचार मार्ग के रक्षक होने से आप शासिता हो। अपने आप उत्पन्न होने से, स्वयं ही स्वयं के ज्ञानी होने से आप स्वयंभू, ऐसे भी अनेक नामों से आप जाने जाते हो। शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठ शिवताति शिवपद शांतिदः शांति कृच्छांति कांतिमान कामित प्रभ। अर्थात हे प्रभु, शांति में ही रुचि रहने से अथवा सदैव शांत ही रहने से आप शांति निष्ठ कहलाते हो। मुनियों में श्रेष्ठ होने से अथवा आप ही इस काल के प्रथम मुनि होने से अथवा इस काल के मुनि धर्म की शुरुआत करने वाले होने से मुनि ज्येष्ठ भी कहलाते हो। सुख की परंपरा होने से अथवा आनंद का भोग होने से आप शिव ताती कहलाते हो। हे प्रभु, कल्याण के मोक्ष के दाता होने से आप शिव पद हो। शांति दाता आप शांतिद हो। समस्त उपद्रव शामक होने से आप शांतिकृत हो। कर्मों का शमन करने या कर्मों का क्षय करने वाले होने से आप शांति हो। कांति युक्त होने से आप कांतिमान हो। मनोवांछित फल देने वाले वरद होने से आप कामित प्रभ भी कहे जाते हो। श्रेयो निधिरधिष्ठान म प्रतिष्ठितः सुस्थिरः स्थावरः स्थाणु प्रथियांत प्रथितः पृथुः। अर्थात हे प्रभु, आप भगवान कल्याण का सागर हो। श्रेयो निधि कहलाते हो। धर्म का आधार अथवा धर्म का मूल कारण होने से आप अधिधाम हो। आपको किसी ने ईश्वर नहीं बनाया, आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ से ईश्वर बन गए हो, इसीलिए आप
अप्रतिष्ठ हो, लेकिन ईश्वर बनने के बाद आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हो गए हो। आप अतिशय स्थिर हो अर्थात स्वयं में हो, इसीलिए आप सुस्थिर हो। आप ईश्वर होकर विहार रहित हो। आप पृथ्वी पर चले बगैर ही सर्वत्र पहुंच जाते हो, इसीलिए आपको स्थावर कहते हैं। निश्चल हो, स्वयं में स्थित हो, निज में ही रमते हो, इसीलिए हे प्रभु आप स्थाणु कहे जाते हो। आप ज्ञान के द्वारा विस्तृत हो, इसीलिए पृथ्वीयान कहलाते हो। प्रसिद्ध हो, लोगों की चर्चा का विषय हो, इसीलिए आप प्रथित हो। आप बहुत बड़े हो, ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, विश्व वंद्य हो, इसीलिए तो आपको प्रथु भी कहा जाता है। इति त्रिकाल दृश्यादिक शतक पूर्णम। उदक चंदन तांदूल पुष्प के चरुषदीप शधूप फलार्घ के धवल मांगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम यजे। ओम रेम श्री देवादिदेव जिन सहस्त्र नाम सूत्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। आज की कक्षा में हमने 9वें अधिकार के माध्यम से 100 सार्थक नामों का अर्थ समझा। अगली कक्षा में हम 10वें अध्याय के माध्यम से आने वाले श्री जिनेंद्र प्रभु के 100 और सार्थक नामों का अर्थ समझेंगे और उसका उच्चारण सीखेंगे। अर्थ और उनका उच्चारण समझेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहिए। बार बार देखने सुनने से आपको ये बहुत ही सरल और आसान लगने लगेगा। नित्य प्रति भगवान के इन नामों की स्तुति करने से, उनकी महिमा का गुणगान करने से हमारे बहुत सारे पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है और आगामी कर्मों का बंध भी रुक जाता है। इसीलिए अवश्य इन पाठों को सुनना पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही आसानी से अर्थ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई से भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र निर्दोष श्री जैन धर्म प्रभावना है और जैनिज्म के संबंधित सभी जानकारियां सबको प्राप्त हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सम्यक दर्शन को शीघ्र ही प्रकट करने का प्रयास करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।